हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर। मैं फिर से आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल डबल ए में स्वागत करते हैं। अब तक हम लोग जो दोस्त सिंथेसिस का कुछ पार्ट पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। यानी सिंथेसिस में हमने आपको बायोजिंग पार्टिसिपल के द्वारा बताए थे। चलिए देखते हैं इसके द्वारा हमें सिंथेसिस करना है। देखिए, ये सिंथेसिस अब तक हमारा परिभाषा हो चुका है, ठीक है। और परिभाषा के बाद हमने बताया है कि इसको, यानी जब हम सिंथेसिस करेंगे तो कितने सेंटेंस करेंगे। पहला सिंपल में बनाएंगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तीसरा कंपाउंड में। और इसमें जो हमने आपको अगला टॉपिक बताया था, जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस में बनाना था। तो अब देखो, इसमें लगभग इतने सारे हेडिंगों को हमें पढ़ना है। पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और नाउन फ्रेज है, उसके बाद जिरेंड है, उसके बाद क्या है, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज है, उसके बाद एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद एंड कंजक्शन है। और इसके बाद शायद हमने आपको पार्टिसिपल में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल करके बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि जब हम पार्टिसिपल के द्वारा बनाएंगे, इसमें 3 पार्टिसिपल आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो शायद लगभग हम लोगों का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये शायद हम लोग पढ़ लें, ठीक है। देखिए, ये जो है हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। देखिए, 5-6 एग्जाम्पल भी हम दे रखे हैं, ठीक है। यानी क्रम से हम एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल में दे चुके हैं आज। और हम लोग चलेंगे कि बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी कि हमने आपको देखो पहले वाले बता दिए हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपको बता दिए हैं। आज हम लोग चलेंगे बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। चलिए, आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ई पार्टिसिपल का सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। ये आपका उसमें पार्टिसिपल में सेकेंड टॉपिक है दोस्त, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। इसके द्वारा आज हमको जोड़ करके सिंपल सिंपल बनाना है। आज हम लोग गर्दा गर्दा करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, पहले हम समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या हमारा, ठीक है। इसको जब हम समझ लेंगे तब इस पे सारे हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। दोस्त देखिए, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में कार्य पूर्ण रूप से, पास्ट पार्टिसिपल में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल में जो कार्य होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें, और ये जो पार्टिसिपल है यह किसी एडजेक्टिव की तरह, किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। यानी जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है वो हमेशा यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जब दोस्त एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो कन्फर्म है कि जो इसका प्रयोग हम करेंगे वह किसी नाउन के पहले, यानी जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है इसका जब हम प्रयोग करेंगे, यानी जो हमारा ये पास्ट पार्टिसिपल है यह जब भी प्रयोग किया जाएगा तो किसी नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले, ठीक है। यानी जो पास्ट पार्टिसिपल है दोस्त, इसमें जो होता है कार्य एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रहा था, उसमें एक कार्य के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा था।
लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल है इसमें एकदम जो कार्य एक ही होगा और पूर्ण रूप से क्या होगा, समाप्त होगा। और साथ ही साथ और यह जो है किसी एडजेक्टिव की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, जब किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो कन्फर्म है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वह किसी नाउन से पहले आएगा। ठीक, और आएगा तो कैसे आएगा, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है यह जो मुख्य क्रिया की थर्ड रूप है, ठीक, यह जो एम बी की थर्ड रूप है उसी के पहले आएगा। कौन से रूप में, क्रिया के थर्ड रूप में। अर्थात इसको जब भी हम बोलेंगे इसको बोल सकते हैं दोस्त कि जो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यह जब भी आएगा तो मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लेकर के आएगा। इसके तुरंत बाद क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन। अर्थात ये जो है पार्टिसिपल है इसी नाउन की विशेषता को प्रकट करेगा। ठीक, चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा ए ऐसा ए विप्ट बॉय। ठीक, ऐसा ए विप्ट बॉय, यानी मैंने रोते हुए लड़के को देखा, मैंने रोते हुए लड़के को देखा। अब इसमें देखिए हमारा ये जो है, ठीक है, अब इसमें जो हमारा नाउन क्या है दोस्त, बॉय है। नाउन क्या है इसमें हमारा, बॉय। और इस बॉय की विशेषता क्या बता रहा है, विप्ट। क्या बता रहा है, विप्ट। और देखिए यही विप्ट जो है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप है। कौन सा रूप है, थर्ड रूप। इसी विप्ट को हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, एग्जांपल और, ऐसा ए wounded, ऐसा ए wounded मैन। ऐसा ए wounded मैन, यानी मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा। कैसे व्यक्ति को देख रहे हो दोस्त, घायल को। ये देखिए आपका जो नाउन है ये मैन है, और इस मैन की विशेषता क्या बता रहा है, wounded। अब wounded का मतलब क्या होता है, घायल होना। अब देखो यह V3 है, क्या है, V3, और विप्ट क्या है, V3। अर्थात इसलिए हम क्रमशः विप्ट को, wounded को क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और इसका जो हिंदी पहचान होता है दोस्त, क्या होता है, हुआ। नहीं, हुआ नहीं, हुए। हुए चाहे हुई, हुए चाहे हुई, इसका जो पहचान होता है हुए चाहे हुई। ठीक है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल है इसमें बिल्कुल कार्य समाप्त हो जाता है और यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। और जब भी इसका प्रयोग हम करते हैं तो किसी नाउन के पहले करते हैं। देखिए यहाँ पे बॉय, बॉय के पहले विप्ट है, और यहाँ पे मैन है, मैन के पहले क्या है, विप्ट। अब जब ये तो इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई, क्या हो गई, चर्चा। लेकिन जब इसको हम दोस्त कंबाइन करेंगे तो हमें ये देखना होगा, क्या देखना होगा, कौन सा ऐसा वर्ब है, कौन सा ऐसा वर्ब है कि किस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। कौन सा ऐसा वर्ब है कि कौन से नाउन के बारे में बता रहा है, कौन से नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो जो वर्ब जिस नाउन की विशेषता को प्रकट करेगा दोस्त, तो उसको हम ठीक उसी के बगल में लिख देंगे, उसको हम ठीक बगल में क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए, द टीचर the teacher checked the teacher checked my copy, the teacher checked my copy, the teacher checked my copy, the work was completed। नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रुक जाइए। the teacher checked my work, the teacher checked my work, full stop, the work was कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, क्या है कि द टीचर चेक्ड माई वर्क,
द वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी कि ये जो अध्यापक जी हैं, ठीक है, ये जो अध्यापक जी हैं वो क्या करें दोस्त, ठीक है, ये जो अध्यापक जी हैं वह क्या किए, मेरे कार्य को चेक किए, ठीक है, और बोला जा रहा है कि द वर्क वाज कंप्लीटेड, और क्या क्या था, पूर्ण, कार्य क्या था, पूर्ण था। अब बताएंगे कि जो हमारा जो अध्यापक जी कार्य को चेक कर रहे हैं तो कार्य कैसा था, पूर्ण था, कार्य कैसा था, पूर्ण था। अर्थात ये जो कंप्लीट शब्द है किसके बारे में बोल रहे हैं, वर्क के बारे में, वर्क बता रहा है क्या है, कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड ही किसकी विशेषता बता रहा है, वर्क को। अब जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो देखिए कंप्लीट वर्ब है कि नहीं, और वर्ब है तो मुख्य क्रिया का थर्ड रूप है कि नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो उसको थर्ड रूप में लिखेंगे और लिख करके इसके ठीक बगल में करेंगे, तब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे बस इस कंप्लीट को उठाएंगे, इस वर्ब के बगल में लिखेंगे, तब लिखेंगे क्या, द टीचर checked my completed वर्क, ठीक है। और जो दोस्तों अब देखिए जो ये अब आपका कंप्लीटेड है, क्या है, कंप्लीटेड, इस वर्क की क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है, किसकी विशेषता को बता रहा है, यानी कि देखो द टीचर चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क। अब बताओ वर्क कैसा है, एकदम बिल्कुल पूर्ण है, वर्क कैसा है, एकदम बिल्कुल पूर्ण, यही तुम्हारे V3 है, इसी को बोलेंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो यहाँ पे कार्य की विशेषता बता रही है, इसी तरह मुंह लगाना है, चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक। आई फाउंड my pen, I found my pen, it was lost, I found my pen, it was lost, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कौन सा वर्ब किसकी विशेषता बता रहे हैं, कौन सा वर्ब किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए आई फाउंड, ठीक है, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, यानी कि मैं अपनी कलम को पाया और कलम क्या थी, खोई हुई थी। अब बताओ खोई हुई कौन है, ठीक है दोस्त, खोई हुई कौन है, कलम है, यानी जो आपका वर्ब है किसकी विशेषता बता रहा है, इस पेन की विशेषता बता रहा है, तो कंफर्म है कि जब इसकी विशेषता बता रहा है तो इसको उठा करके इसके ठीक बगल में हम लिख देंगे, यही होगा मुख्य क्रिया का थर्ड रूप, अर्थात बायोजिंग पास्ट पार्टिसिपल। चलिए इसको झोंक करके हम लगा देते हैं बढ़िया से, चलिए, ठीक है। तो आई, ठीक है, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे पेन है और पेन की विशेषता क्या बता रहा है, लास्ट, पेन की विशेषता क्या बता रहा है, लास्ट, तब इसी को बोलेंगे V3, और जब V3 हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, पास्ट पार्टिसिपल, इसको क्या बोल देंगे, पास्ट पार्टिसिपल। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। लिखा है द शिप वाज बर्न्ड, the ship was burned, और आगे है द पीपल saw it, the people saw it, the ship was burned, BURN, ठीक है। द शिप वॉज बर्न्ट, पीपल सॉ इट, यानी जो शिप थी जल रही थी, ठीक। द पीपल सॉ इट, लोगों ने इसे क्या किया, देखा। अब बताओ लोग किसको देख रहे हैं, इस जहाज को देख रहे हैं, और जहाज क्या हो रही थी, जल रही थी। अब बताओ यह इसकी विशेषता बताया कि नहीं बताया, यह जो बर्न शब्द है इस शिप की विशेषता बताया कि नहीं बताया, तो कंफर्म है कि अब इसको इसके बगल में लिखना होगा। तो चलिए तब इसको हम बोल सकते हैं लोगों ने जलती हुई जहाज को देखा,
इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये अब हमारा बनेगा द प्यूपल, तो प्यूपल सा, किसको देख रहे हैं, अविट का मतलब किसको देख रहे हैं, शिप को देख रहे हैं, तो शिप कैसी है, जल रही थी, द पीपल सा बर्नट, बर्नट शिप, ठीक है, यानी लोगों ने जलते हुए जहाज को देखा, ठीक है। अब दोस्तों अब सा देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, जहाज को, जहाज क्या कर रही थी दोस्त, जल रही थी। अब यही है तुम्हारा V3, अब V3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, V3 का मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। कोई डाउट, चलिए डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा हुआ कि आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स, ठीक। आगे लिखा है कि आई फाउंड माई पर्स, और आगे बोल रखा है कि द पर्स वॉज लॉस्ट, द पर्स वॉज लॉस्ट, ठीक है। लिखा है कि आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट, ठीक है, यानी कि मैं अपने पर्स को पाया, और जो यह पर्स था ये भाई साहब कैसा था, खोया, यानी कि मैं अपने पर्स को पा रहा हूं तो पर्सवा कैसा था, वह खो गया था, और खो गया था तो मैं क्या कर रहा हूं, पा रहा हूं, अर्थात जो दोस्त थे पर्स कैसा था, खोया हुआ था। और बताओ खोया हुआ पर्स की विशेषता बताया कि नहीं, नाउन है कि नहीं, वह मुख्य क्रिया का थर्ड रूप है कि नहीं। अब जो है कंबाइन करेंगे तो उसी को इस ठीक पर्स के हमें पहले लिखना होगा। अब इसको जब सब दोस्त कंबाइन करेंगे लिखेंगे आई फाउंड, आई फाउंड माई लॉस्ट, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लास्ट पर्स। अब जो दोस्त ये जो है आपका लास्ट, यही V3 है, और V3 है, इसको बोल देंगे पास्ट पार्टिसिपल, इसको क्या बोल देंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब कहीं डाउट होगा दोस्त तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब उसको आप लोग जो है सॉल्व करके हमें इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये है आपका पांचवा था। चलिए छठवां क्वेश्चन जो है आपका, ऐसा ऐसा ए सोल्जर, ऐसा ए सोल्जर, ऐसा ए सोल्जर, और ही वॉज wounded, ही वॉज wounded, ठीक है, यानी मैंने एक सिपाही को देखा, एक सैनिक को देखा, वह सैनिक क्या था, घायल था, ठीक है। चलिए अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं, ये आप लोग हमें इसको सॉल्व करके बताएंगे कि आई सा ए सोल्जर ही वाज wounded, इसका पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस क्या होगा। चलिए दोस्तों आज सिलेबस इतना करते हैं, जब अगला वीडियो हमारा आएगा तो होगा बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, जब इसको हम पढ़ा लेंगे तो तीनों को कंबाइन करके इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सारे एकदम एक कतार में एक लाइन में सॉल्व कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना, धन्यवाद। ठीक है।